पे जाता है तो उसके घर का माहौल इतना बिगड़ चुका था। उसकी पत्नी के साथ सरेआम नाइंसाफी किया जा रहा था, उसके साथ जोर जबरदस्ती किया जा रहा था, उसकी इज्जत भरी बाजार में सरेआम नीलाम करने की कोशिश किया जा रहा था। अब मौके पे जैसे ही दरोगा साहब पहुंचते हैं, उसके बाद तो वहां पे कुछ ऐसा होता है कि वहां का माहौल देखने वाले की रूह कांप जाती है। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। इस कहानी से आप सभी को बहुत कुछ सीख मिलने वाली है, इसलिए इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और आप लोगों से मेरी छोटी सी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि अगर मेरे वीडियो में पहली बार नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आऊं। दोस्तों, ये कहानी दरअसल उत्तर प्रदेश के एक छोटा सा शहर जो कि गोरखपुर शहर की है, वहां पे एक छोटा सा परिवार रहा करता है, जिस परिवार में एक रेशमा नाम की महिला होती है। उनके दो बेटे होते हैं। उनका जो पति होता है वो नहीं होता है। जो रेशमा होती है, उनके घर पे किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा खेती होती है। और जो दो उनके बेटे होते हैं, बड़े बेटे का नाम राम और छोटे बेटे का नाम शिवम होता है। अब जो शिवम होता है वो पढ़ाई करता है, जो राम होता है वो अपने घर का खेती बाड़ी का काम किया करता है। दोस्तों, उसके घर पे किसी चीज की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। अब जो शिवम होता है पढ़ाई में बहुत ही मेहनत करता है और वो सोच रहा था कि मैं एक दिन अपना मुकाम हासिल करके रहूंगा। दोस्तों, उसके बड़े भाई का शादी को लेकर उसकी माँ चिंता में रहती थी, क्योंकि उसकी माँ बुजुर्ग हो चुकी थी। रेशमा बुजुर्ग हो चुकी थी। वो सोच रही थी कि मेरे बेटे का शादी हो जाएगा, मेरे घर में बहू आ जाएगी तो मुझे कम से कम छुटकारा मिलेगा, जिम्मेदारी नहीं रहेगी मेरे ऊपर। अपने बेटे से कहती है कि तुम शादी कर लो। अब जो राम होता है शादी के लिए हाँ करता है। उसकी माँ अपने रिलेशन वालों से कह देती है कि अच्छी लड़की देख के बताना, मेरे लड़के का शादी करना है। 2 महीने के बाद उसके रिलेशन से एक फोन आता है और कहते हैं लोग लड़की बहुत अच्छी है, आकर देख लो, तुम्हारा घर संभाल लेगी। रेशमा और उसके दोनों बेटे चले जाते हैं लड़की देखने के लिए। लड़की जाते हैं देखने, उसके बाद लड़की पसंद हो जाती है। अच्छा, लड़की पसंद होने के बाद दोस्तों शादी की दिन तारीख डाल दिया जाता है। अब जो शिवम होता है वो अपना पढ़ाई को जारी रखता है और बड़े बेटे राम की शादी की तैयारी भी हो रही थी। अब धीरे धीरे वो समय आ जाता है जब शादी के दिन आ जाती है। शादी बड़ा धूमधाम से हो जाता है और दुल्हन आ जाती है इसके घर पे। घर की जिम्मेदारी कुछ संभाल लेती है। सब कुछ उसके घर पे ठीक ठाक चल रहा था और बहू भी बहुत अच्छी थी, जिस बहू का नाम था रूबी। जो रूबी थी अपने पति के साथ बहुत खुश थी, अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी और सारे लोगों का ध्यान अच्छे से रखती थी और अपने देवर शिवम का भी बहुत ख्याल रखती थी और अपने देवर नहीं बल्कि बेटे की तरह उसको भी माना करती थी। दोस्तों, वो पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते इंटर जब फाइनल हो गया था, उसके बाद वो अपना तैयारी करने लगता है। उसके बाद दोस्तों तैयारी करने के बाद जो है कि कुछ ही दिनों के बाद जो उसकी माँ होती हैं, उनको एक बीमारी था, उसके चलते उनकी निधन हो जाती है। वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाती हैं। अब घर में एक बहुत ही बुरा माहौल हो गया था। घर की कंडीशन माँ के जाने के बाद खराब हो चुकी थी, क्योंकि सारे लोग टेंशन में हो जाते हैं। तीनों लोग टेंशन में हो जाते हैं। माँ के जाने के बाद सदमा तीनों बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तीनों की तबीयत लगातार खराब हो रही थी। किसी तरह तीनों अपने आप को संभालते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। शिवम तैयारी कर रहा था, राम जो की खेती बाड़ी कर रहा था। लेकिन जो राम होता है अपने भाई को पढ़ाने के लिए वो सब कुछ करता है जो एक पिता और माँ करते हैं। वो ये कह रहा था कि मेरे भाई का सपना है कुछ बनने का तो जरूर बनाऊंगा, नहीं तो गांव वाले मेरे से कहेंगे कि तुम एक भाई एक पटीदार हो तो पटीदार की तरह ही रहोगे। ये कलंक तो मैं हरगिज नहीं आने दूंगा। मेरे माँ बाप का एहसास इसे ना हो। अपने पत्नी से वे ये बात कहता है और अपने खुद भी मन में रखता है और दोनों लोग उसे पढ़ाने में लग जाते हैं। पढ़ा लिखा देते हैं और बढ़िया से पढ़ लिख लेता है। उसके बाद जो उसकी भाभी होती है रूबी कहती है कि छोटे का शादी हो जाए तो बढ़िया है, शादी हो जाएगा, ये भी परिवार वाला हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगा, नहीं तो जवान हो गया है, घर पे है
और हम तीनों लोग हैं, लोग उंगली भी उठा सकते हैं, लोग गलत सलत भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका शादी भी करना बहुत ही जरूरी है। अपने पति से ये बात बोलती है। अच्छा, उसको शाम का आने का इंतजार करती है कि शाम को आएगा शिवम तो उससे शादी के लिए बोलेंगे। शाम को जैसे ही घर आता है उसका देवर तो कहती है बाबू आप शादी कर लो अच्छी लड़की देख के, क्योंकि जमाना जुग चल रहा है। पत्नी आ जाएगी घर में तब भी तू पढ़ाई कर लेना, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, तुम जहां तक पढ़ोगे हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है, तुम अपना मुकाम हासिल जरूर कर लेना। अपने भैया भाभी का बात नहीं टालता है, कहता है ठीक है भाभी भैया आप लोग जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि माँ के जाने के बाद आप ही लोग मेरे माँ और पिता हैं, आप लोग जैसे कहेंगे मैं वैसा ही रहूंगा। दोस्तों, अब चारों रिलेशन में भी कह देते हैं कि राम कहता है कि मेरे भाई का शादी करना, अगर अच्छी लड़की मिले तो बता देना। समय बीत रहा था, धीरे धीरे 4-5 महीने गुजर जाते हैं, तभी एक लड़की की बातचीत होने लगती है, रिलेशन से फोन आता है, बातचीत होती है। ये दोनों लड़की देखने के लिए जाते हैं। लड़की का नाम सुंदरी होता है। अब सुंदरी बहुत खूबसूरत होती है, उसे अपने खूबसूरती पे भी बहुत ज्यादा घमंड रहता है। शादी की बातचीत तय हो जाती है, लड़की लड़का दोनों पसंद कर लेते हैं, शादी फिक्स कर दी जाती है। अब शादी के दिन नजदीक आ जाती है, शादी हो जाती है। शादी करके ससुराल में आ जाती है। यहाँ आने के बाद जो जेठानी होती है वो बहुत ज्यादा रूबी अपने देवरानी का ख्याल रखती थी। इसे ये ना लगे कि सास नहीं है तो जेठानी ने मुझे ऐसा किया वैसे किया, ये सब बात सोच रही थी कि मेरे ऊपर दाग धब्बा ना लगे, अपने कलंकित होने का ये नहीं सोचती थी कि मैं कलंकित हो जाऊं। अब परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जो छोटी सुंदरी होती है वो बहुत तेज टाइप की रहती है, तेज रहती है और दोनों में अनबन हो जाती है, नहीं पटती है। ये जो बड़ी वाली अगर कुछ कहती है, दिन रात बैठी रहती है, खाना बना के दे देती है तो खा लेती है और बैठ जाती है। अपने खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड करने लगती है और काम भी नहीं करती है। बड़ी वाली सारा घर से बाहर तक की जिम्मेदारियां उठाती है, लेकिन देखते ही देखते एक दिन बोल देती है कि तुम घर में काम संभाल लो, मैं बाहर संभाल लूंगी, तुम्हें आए हुए 4 महीने हो गए हैं। इतने में छोटी वाली जो सुंदरी होती है कहती है मैं नहीं करने वाली, आपको करना है तो करो नहीं तो मत करो। अब ऐसे ही घर में बातों ही बातों में बात विवाद हो जाती है। उसके बाद ये गाली गलौज भी हो जाती है दोनों में। बड़ी वाली कहती है अब तक तो मैंने इसके पति को और इसको भी संभाला, अब मेरे बस की बात नहीं है। छोटी वाली बोल पड़ती है कि तुम एक में नहीं रहो तो बेटर है, मैं अकेले करके खा लूंगी। उसका जो पति होता है शिवम कहता है नहीं सुंदरी ऐसे नहीं कहते, ये लोग मेरे भैया भाभी नहीं बल्कि मेरे माँ और पिताजी हैं, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो। 2-4 चटकने लगा देते हैं खींच के गाल पे अपनी पत्नी को। पत्नी गुस्से में हो जाती है, अनाप शनाप बातें पति को भी सुनाना लगती है। अब जो भैया भाभी होते हैं कहते हैं कि देखो शिवम, हमारे साथ तो तुम्हारा जिंदगी कटेगा नहीं, कटेगा तो उसी के साथ, इसीलिए वो जो कह रही है तुम मान लो। अब शिवम क्या करे, मजबूर था, इधर भैया भाभी उधर बीवी। अब दोनों घर में बंटवारे हो जाते हैं, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये पढ़ रहा था, पढ़ाई के लिए जो दहेज में पैसे मिले थे वो पैसे को रख लिया था, पढ़ रहा था और पढ़ने के लिए चला जाता है, अपना पढ़ता है, बीवी घर पे अकेली रहती है और फोन फान कुछ नहीं, बाहर रहकर पढ़ने लगता है। पढ़ने के बाद 2 साल गुजर जाते हैं और 2 साल हो जाता है कि वो ज्वाइनिंग हो गया होता है और ड्यूटी कर रहा होता है। इधर जो इसकी पत्नी होती है इसके खाने के लिए पैसे नहीं देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बहुत ही नालायक है और इसे जब तक सबक सीखने को नहीं मिलेगा तब तक ये समझेगी नहीं, सुधरेगी नहीं, इसलिए कोई पैसा नहीं भेजता था, फोन पे बस बातें करता था। अब पत्नी तंग में आ जाती है, घर जो होता है उसको गिरवी रख देती है। खेती तो बड़े वाला दिया नहीं था, क्योंकि छोटा वाला कहा था कि मैं कर नहीं पाऊंगा, आप लोग करना, खेती ले लो, आप लोगों ने मुझे पढ़ाया है, मैं अपना मुकाम पा गया हूँ। अब जब 4 साल गुजर जाते हैं, 4 सालों के बाद जिस घर को गिरवी रखती है वो घर को गिरवी रखने वाला जब जो लिया रहता है वो आता है पैसे लेने के लिए और कहता है कि पैसे लेने के लिए आता है तो नहीं देती है और बहुत डांट डांट के उसको बोलती है। उसके बाद उन लोगों ने घर से सारा उसका बर्तन जो भी कपड़े लत्ते हर एक चीजों को निकाल कर फेंकना शुरू करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने शुरू करते हैं। तभी गांव के किसी ने फोन कर दिया कि देखिए आपके पत्नी को
आके लोग धमका रहे हैं, अब पता नहीं कारण क्या है। मौके पर वहां पर आते हैं दरोगा बन के उसी के पति शिवम। और शिवम जब पहुंचता है तो देखता है कि मेरी पत्नी के साथ जोर जबरदस्ती हो रही है और उससे बदतमीजियां हो रही हैं। उसके बाद अपने पत्नी को तो सबक सिखाना था उसे, और वो अपने पति के सामने देखते ही पति को हाथ जोड़ लेती है, कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने भूल कर दिया अलग रह के। आज मुझे एहसास हो गया कि परिवार के लोग एक इकट्ठा रहते हैं तो कैसे रहते हैं, नहीं रहते हैं तो कैसे। आज यही लोग मेरा तमाशा देख रहे हैं। अगर एक में होते, आज हम इनके साथ मिलजुल कर रहते, तो ये लोग तमाशा नहीं देखते बल्कि मेरे पास रहते, मेरे साथ खड़े रहते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो दरोगा जी होते हैं पैसे को देते हैं और घर को वापस लेते हैं और अपने पत्नी से कहते हैं कि आइंदा ऐसा गलती करने का कोशिश मत करना, मेरे भैया भाभी से मिल के रहने में ही तुम्हारा भलाई है। भैया के सामने जो दरोगा जी होते हैं हाथ जोड़कर खड़ा हो जाते हैं, कहते हैं भैया इसे माफ कर देना, मैं माफी मांग रहा हूँ उसकी तरफ से। अब इसने सबक सीख लिया है, आइंदा से गलती नहीं करेगी, क्योंकि उसका परिणाम मैंने भी इसे दे दिया है। दोस्तों, दरोगा जी बहुत ही नेक दिल के थे, जो कि अपने पत्नी को एक झटके में ही सुधार देते हैं और फिर पूरा परिवार इकट्ठा होकर रहने लगता है। भाई जो होता है मजदूर लगाकर खेती बाड़ी कराता है, जो दरोगा शिवम होते हैं वो अपना ड्यूटी करने लगते हैं, पूरे परिवार खुशी खुशी से रहता है। दोस्तों, ये रही एक दरोगा और उनकी पत्नी और उनके पूरे परिवार की सच्ची कहानी। तो दोस्तों, कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा।